यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभी काफ़ी भारी तादाद में बाबे सैयद पर आए और उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस किया गया है। एक ढोंगी बाबा ने जिसका नाम महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम है। और देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये जुलूस था और ये जुलूस अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए गए शख्स के खिलाफ था। उसका नाम भी कुछ मुझसे लेना नहीं आता और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि नाम उनके लिए जाते हैं जो इंसान हो। एक सुअर का नाम लेने से मुझे लगता है कि जो है वो, क्योंकि सुअर मुँह से इसलिए क्या आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगी। जैसे कि हम सबको मालूम है, मानने वाले और इस कौम की बुनियाद रखने वाले, इस कौम को तालीम की रोशनी दिखाने वाले बाबा ए कौम सैयद रहमा की सरजमी पर बाबा सैयद के गेट के नीचे बैठकर हम इस बात की किस तरह का आज प्रदर्शन एएमयू में किया गया था, किस तरह की डिमांड आप लोगों ने की है? एक ढोंगी बाबा ने जिसका नाम महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम है और वो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है। हमने उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जो कि पीसफुली निकला। इस यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारी मांग है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, रासुका लगाकर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जो देश में एकता नहीं चाहते, ये देश में शांति नहीं चाहते हैं, ये देश में प्रेम नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ नफरत चाहते हैं, लोगों में बंटवारा चाहते हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और ये न देश का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो मैं इसलिए डिमांड करता हूं आपके माध्यम से इसके खिलाफ जो बाबा ढोंगी बाबा है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि ये लोगों से दूर रहना है। बहुत लोग यहाँ भाईचारा चाहते हैं, 90% लोग हिंदुस्तान में वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ उकसाने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आने वाली नस्लों को सबक मिल सके। प्रदर्शन आज एएमयू में किया गया था, क्या डिमांड की है? देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये जुलूस था और ये जुलूस अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए गए शख्स के खिलाफ था। और वो शख्स ऐसा शख्स जिसने कुछ साल पहले भी एक गुस्ताखी की थी रसूल की शान में, तो आज उन्होंने फिर एक गुस्ताखी करने की कोशिश की है और अब तो उन्होंने हद और लिमिट सारी क्रॉस कर दी है अपनी। तो हमारी सिर्फ 100 लफ्ज़ों की जगह एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि सरेआम चौराहे पर खड़े होकर जब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी हो, गली हो, कूचे हों, रोड हों, सड़कें हों, तो इस तरह के एहतजाज होते रहेंगे। क्योंकि आज हमारे ईमान की बात है, आज हमारा वजूद की बात है, आज हमारे इत्तेहाद की बात है। क्योंकि आज अगर हम नबी के खातिर नहीं बोल सकते तो मैं यकीन कर सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर चाहे किधर भी जुल्म हो जाए फिर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। क्योंकि जब नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ गुस्ताखी होती है और जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि नबी हमारे लिए सब कुछ है, हमारी जान भी कुर्बान, हमारा माल भी कुर्बान, हमारी औलाद भी कुर्बान, हमारे माँ बाप के कुर्बान, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ कुर्बान है। तो हम ये चाहते हैं जो बाबा हैं उन बाबा को इस तरह से फांसी दी जाए कि कंकड़ की जगह रस्से पर लटकाकर बाकायदा एक नहीं कई मर्तबा खींचा जाए, ताकि उसकी गर्दन में जो ज़बान है ना, अंदर बाहर जो होती है वो अटक जाए, ना किसी के लायक बचे और ना ही वो इस दुनिया में जीने लायक बचा है। अब देखिए, एक स्वामी नाम का कोई डासना में है व्यक्ति, उसका नाम भी कुछ मुझसे लेना नहीं आता और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि नाम उनके लिए जाते हैं जो इंसान हो। एक सुअर का नाम लेने से मुझे लगता है कि जो है वो, क्योंकि सुअर मुँह से इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत का ही नहीं है वो किसी और का क्या होगा। ये भारत माता वो है जो मिलजुल कर रहना पसंद करती है। उस भारत माता के मिलन को, उसकी एकता को खंडित करने का कार्य उस स्वामी ने किया है। नाम का स्वामी जो है उस स्वामी पर कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है जिन पर हमारे माँ बाप, हमारे आने वाली नस्लें और हमारी जितनी भी नस्लें पहले थीं वो सब कुर्बान। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब किस तरह की एफआईआर होना, अगर उसका इलाज होता तो शायद वो अब दोबारा कभी ज़बान नहीं खुलता। 3 दफ़ा कर चुका है, एक धर्म संसद में की थी, फिर करी 2022 में, 2021 में की, अब करा है। हम चाहते हैं उस पर रासुका के तहत, रासुका क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, और उस व्यक्ति से पूर्ण रूप से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। रासुका से नीचे हमें कोई कार्रवाई उस पर कबूल नहीं है। हम चाहते हैं वो रासुका के तहत उस पर कार्रवाई हो।
किया गया था, किस तरह की डिमांड छात्रों ने की है? और देखिए, ऐसा है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी 29 तारीख को एक पब्लिक मीटिंग में एक व्यक्ति जिनका नाम यति नरसिंहानंद है, उन्होंने एक बयान दिया था, जो बयान यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं है। और वो बयान प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी माना जा रहा है और है। उसी बात को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभी काफ़ी भारी तादाद में बाब सैयद पर आए और उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस किया गया है। और लड़कों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है, और वो ये है कि ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर सेकुलरिज्म के ज़रिए से गवर्नेंस चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं, किसी भी सेकुलर स्टेट में इस तरीके की चीज़ों का या बयानबाजी का कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों को फ्यूचर में रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। तो सिर्फ लड़कों ने एक ही बात रखी कि उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए।